अगर तुम्हें वीडियो के टाइटल देखने से लग रहा है कि भाई क्या मेरे दिमाग के अंदर कोई छिपकली बैठी है, फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं भाई, लेजर्ड ब्रेन का मतलब वो नहीं होता। लेजर्ड ब्रेन तुम्हारा डेवल ब्रेन है। डेवल ब्रेन का मतलब तुम्हारा वो दिमाग का हिस्सा जो तुमसे गलत काम करवाता है, अधर्म करवाता है। जैसे कि स्क्रोलिंग ऑन यूट्यूब, स्क्रोलिंग ऑन इंस्टाग्राम, टिकटॉक, टिकटॉक तो चलो बैन है, पॉन देखना, मास्टरबेट करना। अपने आप को तुमने कितनी बार रोका है, अपने आप को तुमने कितनी बार बोला है कि भाई नहीं इस बार नहीं करूँगा, इस बार मास्टरबेट नहीं करूँगा, इस बार मैं पॉन नहीं देखूँगा, बट स्टिल वो एक दिमाग का हिस्सा तुम्हारा बोलता है कि एक बारी से क्या हो जाएगा भाई, जंक फूड नहीं खाना यार, मेरे को अपनी डाइट पे ध्यान देना है, एक बारी से क्या हो जाएगा भाई, सिर्फ एक ही बारी तो है। तुम्हारे वो दिमाग का हिस्सा जो तुमको एक लूज़र बनाता है, जो तुमको एक इडियट बनाता है, दैट इज़ वॉट यू कॉल अ लिजर्ड ब्रेन। एंड ये लिजर्ड ब्रेन ही तुम्हें रोक रहा है प्रोग्रेस बनाने से। जब तक तुम इसको बिल्कुल मारोगे ही ना, तब तक ये तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल करेगा। अभी क्या लगता है तुम्हें, क्या जो तुम्हारी लाइफ है तुम्हारे कंट्रोल में है? नहीं, योर लाइफ इज इन द कंट्रोल ऑफ योर लिजर्ड ब्रेन। डू यू इवन थिंक ट्वाइस बिफोर टेकिंग एन एक्शन? तुम अनकॉन्शियसली इंस्टाग्राम खोलते हो एंड व्हाट यू डू, अनकॉन्शियसली ब्रो, ऑटो पायलट है। यूट्यूब खोल के रैंडम यूट्यूब शॉर्ट दिख जाती है तुमको, उसके बाद स्क्रॉल करते रहते हो। दिस इज एन अनसॉप दिस इज एन अनकॉन्शियस एक्शन जो तुम करते हो विदाउट इवन थिंकिंग ट्वाइस। हु इज थिंकिंग फॉर यू ब्रो? कौन सोच रहा है तेरे बारे में? योर लिजर्ड ब्रेन, छिपकली सोच रही है जो तुम्हारे दिमाग के अंदर है। सो इन दिस वीडियो ब्रो आई टेल यू एग्जैक्टली कि हाउ कैन यू डिस्ट्रॉय दिस लिजर्ड ब्रेन एंड टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज लोअर योर ईगो। जो अंदर तुम्हारे घमंड है ना, उसको हटाओ। अगर अभी मैं तुमको बोलूँ कि भाई सुन, 2 पुशअप्स मार, अभी 2 पुशअप्स मार, तुम करोगे? 90% ऑफ द पीपल विल नॉट डू इट, क्योंकि उनकी ईगो बहुत ज़्यादा है। उनको लगता है कि भाई 2 पुशअप से क्या होने वाला है, 2 पुशअप से ना मेरा डिसिप्लिन बढ़ेगा, 2 पुशअप से ना मेरी बॉडी बनेगी, 2 पुशअप से तो कुछ होने नहीं वाला, आई एम बेटर देन दिस। 2 पुशअप क्यों बोल रहा है ब्रो? 100 पुशअप बोलना था ना, 100 पुशअप मार लूंगा मैं। ये घमंड है तुम्हारा, इसको तोड़ो। जब तक ये घमंड तुम्हारे दिमाग में रहेगा ना, तुम उन्हें लिजर्ड ब्रेन को कॉन्कर नहीं कर पाओगे। तुमने कार्टून देखा है? कार्टून में क्या होता है, यहाँ पे एक डेवल बैठा होता है एंड यहाँ पे एक एंजल बैठी होती है। एंड जब भी एक कार्टून कैरेक्टर को डिसीजन बनाना होता है, वो डेवल की भी सुनता है एंड एंजल की सुनता है। एंजल बोलती है कि भाई मत कर, बुरी चीज़ है, चूज़ द ऑप्शन जिसमें सबका फ़ायदा है। एंड डेवल बोलता है नहीं, चूज़ द ऑप्शन जिसमें बस तेरा फ़ायदा है एंड तेरे को ही लाभ मिलेगा और किसी को नहीं। एंड वो कार्टून कैरेक्टर क्या करता है मोस्ट ऑफ द टाइम? डेवल की सुनता है। वॉट आर यू डूइंग करेंटली? डेवल की सुन रहे हो। डू यू वॉन्ट टू बी कार्टून कैरेक्टर ब्रो? डेवल की सुननी है तुम्हें? भाई देखो, ईगो तोड़ने का मेरा मतलब क्या है, ये माइंडसेट की कोई वीडियो नहीं है, ये बैड हैबिट्स हटाने की वीडियो है, ये तुम्हारे लिटिल ब्रेन को कैसे मारते हैं वैसी वीडियो है। तो इसमें लोअर योर ईगो वाला पॉइंट आया कैसे, तुम अभी सोच रहे होगे। मैंने पॉइंट इसलिए बोला है कि भाई बहुत लोगों को लगता है कि अपना बेड साफ़ करना, अपने शूज़ को शू रैक में रखना, इंक्लूडिंग मी, ये काम उनके लिए बहुत बड़ा है। अभी मैं तुम्हें अपना रूम दिखाऊंगा ना, वैसे मेरा बेड तो साफ़ है, बेड तो गंदा नहीं है, बट मेरे जूते बाहर पड़े हुए हैं। ये जूते ना कल से बाहर पड़े हुए हैं। अब मेरा डिसिप्लिन गिरा है, मेरा जो कंट्रोल है दिमाग का थोड़ा सा लिजर्ड ब्रेन के पास आया है, बिकॉज आई हैव नॉट टेकन एनी एक्शन। मैंने अपने जूते अंदर नहीं रखे, तो मेरा डिसिप्लिन घटा है थोड़ा। अभी अगर तुम अपने रूम में आसपास देखोगे, तुम्हारा डेस्क गंदा है, तुम्हारा बेड गंदा है, तुम्हारे नीचे शूज़ पड़े हुए हैं, उठा के रखोगे, मन नहीं करेगा। छोटी चीज़ है यार, इतनी छोटी चीज़ से क्या होगा? होगा जो तुम्हारा दिमाग भी बोल रहा है ना बाद में करेंगे, ये नहीं यार, नहीं कुछ नहीं, दैट इज़ योर लिजर्ड ब्रेन। नोटिस इट, नोटिस करो उसको। अभी मैंने तुम्हें बोला ना 2 पुशअप करो, जिसने बिना कुछ सोचे 2 पुशअप मार लिए, उसने कॉन्कर कर लिया अपने लिजर्ड ब्रेन को, सिर्फ उस मोमेंट के लिए। अब क्या पता वो अगले मोमेंट में भी कॉन्कर कर ले।
बट जिन लोगों ने पुशअप नहीं मारे, अपने रूम साफ़ नहीं किया, बेड साफ़ नहीं किया, वर्क डेस्क साफ़ नहीं किया, लिजर्ड ब्रेन को कंट्रोल कर रहा है। लिजर्ड ब्रेन ने उनके लिए डिसीजन लिया। अभी भी तुम्हारा डिसीजन है भाई, या बेड साफ़ करो या फिर कुछ मत करो। तुम पॉज कर सकते हो वीडियो कहीं नहीं जा रही। मैं नहीं कर सकता, मेरी फ्लो स्टेट टूट जाएगी मैं अगर जूते रखने जाऊंगा अभी तो। सो फॉर मी अ बेटर डिसीजन वुड बी टू कंटिन्यू रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। बट तुम्हारे पास क्या है, तुम तो पॉज कर सकते हो ब्रो। आई एम लिटरली टेलिंग यू कि तुम मेरी वीडियो को पॉज करो एंड बेड साफ करो अपना। जस्ट बाय डूइंग दिस स्मॉल थिंग्स तुम्हारा डिसिप्लिन बढ़ रहा है, तुम्हारा लिजर्ड ब्रेन नीचे गिर रहा है। तुम्हें क्या लगता है भाई, मैं इस वीडियो में तुम्हें कोई डेविड गॉगिंग शिट बताऊंगा, तुम्हें ऐसे मोटिवेट करूंगा कि भाई यू हैव टू गो रनिंग एवरी सिंगल डे, यू हैव टू लाइक 200 पुशअप्स एवरी सिंगल डे, एंड्रू टेट वाली मेंटेलिटी बिल्डअप करो भाई। एंड्रू टेट बनना है ना तुम्हें? नहीं भाई, नथिंग कूल लाइक दैट। दिस इज द रियलिटी, दिस इज हाउ यू गेट आउट ऑफ अ रट, दिस इज हाउ डू यू टेक कंट्रोल ऑफ योर ब्रेन। दी स्मॉल थिंग्स कोई नहीं बताएगा तुम्हें। दिस डजंट अट्रैक्ट एनी व्यूज, बट दिस इज द रियलिटी। दूसरी चीज़, ब्रेक डाउन द बिग टास्क इनटू स्मॉलर वंस। आज कौन सा दिन है? फ्राइडे। आज फ्राइडे 10 जनवरी। फ्राइडे को मैं क्या मारता हूँ? बैक मारता हूँ जिम में। हाँ, बैक मारता हूँ। तुम भी शायद बैक ही मारते होगे। अगर मैं आज तुम्हें बोलूँ कि भाई 10 किलोमीटर रनिंग करनी है और लेग्स मारनी है अब तो बिल्कुल मन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि भाई तुम्हें लगा वाओ इतना बड़ा टास्क, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं पाएगा मेरे से, मेरी बस की नहीं है। तुम डर गए, टास्क सुनते ही डर गए तुम। एंड मैं तुम्हें ये नहीं बोलूँगा कि भाई तुम्हें करना ही नहीं, मत करो, मत करो। जिन लोगों को करना वो कर देंगे, जिन लोगों को नहीं करना नहीं करेंगे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, तुम्हारा मन नहीं कर रहा है टास्क करने का। तुम्हें सुबह उठते हो, कोल्ड शावर लेने का मन नहीं करता, गीज़र ऑन करते हो। फिर क्यों मन नहीं करता? सोच के देखा है? जब भी लेग डे होता है तुम्हारा लेग्स मारने का मन क्यों नहीं करता? अभी मेरा वीडियो रिकॉर्ड करने मन नहीं था भाई। शाम के 4 बज रहे हैं और मैं सुबह वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। शाम को बड़ी डिस्टर्बेंस होती है इसलिए मैं नहीं करता, बट मैं अभी कर रहा हूँ। मेरा मन नहीं था, मैंने कैसे किया बताऊँ? क्या किया? ये किया मैंने मजाक से हट के। ये मैं हर वीडियो से पहले करता हूँ। इससे क्या होता है, लिप्स थोड़ी वार्म अप हो जाती है, सो आई कैन स्पीक बेटर विदाउट स्टटरिंग। अब मैंने इतने बड़े टास्क को, एक बड़ी 20 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करने को, छोटे टास्क में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट डू दिस, सेकेंड थिंग ग्रैब योर स्क्रिप्ट, जहाँ पे तू लिखता है स्क्रिप्ट अपनी, ये इस फॉर्म में लिखता हूँ। थर्ड थिंग कंबल ओढ़। मैंने टी शर्ट भी नहीं पहनी थी ब्रो, लिटरली ऐसे बैठा होता मैं बिना टी शर्ट पहन के आया हूँ। मैं टी शर्ट ढूंढी भी नहीं मैंने। फोर्थ थिंग माइक पकड़ो अपना। तुम देख रहे हो इतने बड़े टास्क को मैंने छोटे में डिवाइड कर दिया। अब मान लो तुम्हें आज लेग डे है, अब मान लो तुम्हें लेग डे, क्यों लेग डे छोड़ो, बहुत ओवर यूज एग्जाम्पल है, रनिंग की बात करते हैं। रनिंग की बात करेंगे, फिर कोल्ड शॉवर की बात करेंगे। आई टेक जस्ट दीज 2 एग्जाम्पल्स, उसके बाद अगले पॉइंट पे आएंगे। फॉर रनिंग, अगर तुम्हें आज बोलूँ 10 किलोमीटर रनिंग करनी है, मन नहीं करेगा तुम्हारा, क्योंकि यू आर थिंकिंग अबाउट दैट हार्ड थिंग कि भाई 10 किलोमीटर रनिंग करेंगे हालत ख़राब हो जाएगी। यू आर इमेजिनिंग योर सेल्फ रनिंग इन अ हार्ड सिचुएशन जहाँ पे तुम्हें सांस नहीं आ रही, एंड उसको देख के भाई कोई बंदा डर जाए। द प्रॉब्लम इज़ तुम्हें वो सोचना ही नहीं है। तुम्हारा पहला टास्क होना चाहिए कि भाई जूते कहाँ हैं मेरे, जूते पहनूंगा। पहले मैं सॉक्स पहनूंगा फिर जूते पहनूंगा। दैट शुड बी योर फर्स्ट टास्क। उसके बाद शॉर्ट्स पहनूंगा, रनिंग शॉर्ट्स पहनूंगा अपनी। तीसरा टास्क, आई फाइंड माई अपर वेयर क्या पहनूँ, कोई ड्राफी टी शर्ट पहनूँ, हुडी पहनूँ, जो पहनना है पहनूँ। रनिंग के बारे में सोचो ही मत। थिंक अबाउट व्हाट यू गोइंग टू वेयर टुडे, थिंक अबाउट द शूज दैट यू गोइंग टू वेयर टुडे। ये सोचना है तुम्हें। जब तुम रनिंग के बारे में सोचोगे, जब तुम ये डॉन्टिंग टास्क के बारे में सोचोगे, फक यार 10 किलोमीटर, तुम्हारा मन नहीं करेगा, बिल्कुल मन नहीं करेगा।
सो फर्स्ट break that big task, big daunting task into small things, into small tasks. कपड़े पहनने हैं, उसके बाद जूते पहनने हैं, उसके बाद मेरे को हेडफोन्स लगाने हैं, उसके बाद मेरे को म्यूज़िक लगाना है, मेरे को अपनी प्ले लिस्ट चालू करनी है, उसके बाद मैं नीचे आऊँगा वॉक करने, बस वॉक करने, देन आई स्टार्ट जॉगिंग, देन आई जस्ट हिट फर्स्ट किलोमीटर, देन 2 किलोमीटर, देन 3 किलोमीटर्स. अब एकदम से तुम 10 किलोमीटर हिट नहीं करोगे. इफ़ यू न्यू टू रनिंग तुम ऑब्वियसली नहीं कर पाओगे. स्टार्ट विद 2-3 किलोमीटर्स. बट हाँ, दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर रनिंग, सो आई एम गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. कोल्ड शावर्स. सुबह 5 बजे उठ एंड कोल्ड शावर ले, बिल्कुल ठंडी में. बहुत लोगों का मन नहीं करेगा, बट इफ़ यू जस्ट डिवाइड द टास्क इनटू वन स्मॉल टास्क, हो जाएगा, ईजिली हो जाएगा. सुबह उठो, सीधा बाथरूम में जाओ, कोल्ड शावर मत लो भाई, सिर्फ कपड़े उतारो. बाथरूम में जाकर कपड़े तो उतार सकते हो तुम, नथिंग मच. उसके बाद अपना मुंह धो, ठंडे पानी से मुंह धो. स्टिल थोड़ा मुश्किल है, बट एक कोल्ड शावर से तो आसानी है. फिर स्टेप इनटू द शावर, फिर नल का चलाओ पहले, लेट द वाटर हिट योर फीट, फिर जस्ट प्रेस द शावर. कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने कोल्ड शावर ले लिया. इतने बड़े डॉन्टिंग टास्क को तुमने छोटे में डिवाइड कर दिया. पहले बाथरूम जाऊँगा, फिर मैं मुंह धोऊंगा, फिर मैं कपड़े उतारूंगा, फिर मैं शावर के अंदर जाऊँगा, फिर अपने आप को नहाऊँ, फिर नहाऊँगा मैं ठंडे पानी से बिल्कुल. दैट्स हाउ यू डिस्ट्रॉय द लिटिल ब्रेन. दैट्स हाउ यू डिस्ट्रॉय दिस दिमाग जो तुम्हें बोलता है कि भाई रहने दे यार, आज गीज़र ऑन कर दे, रहने दे यार, कल से रनिंग चालू करेंगे, आज रहने दे. दिस इज़ द एग्जैक्ट फार्मूला दैट यू यूज़. Third thing, training your willpower. Exposing yourself to bad habits. मतलब समझ में आया? अपने आप को तुम जानबूझ के बैड हैबिट से एक्सपोज करते हो. ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्या भाई मेरे को डेवल बोल रहा है कि भाई अब बंदे को पता कि बैड हैबिट्स कैसे करते हैं, इंस्टेड ऑफ टेलिंग कि बैड हैबिट से कैसे निकलते हैं. नहीं भाई, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड ट्रेनिंग योर विल पावर. अब बताऊँ, मैं तुम्हें कहानी बताता हूँ. रिसेंटली है, मैंने इस रूम में बैठा हुआ था और मेरे दरवाजे पे नॉक किया, बहुत तेज़ की, ठक 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 ठक. मैंने खोला, मम्मी थी मेरी. मम्मी बोल रही ये ले 2 चॉकलेट, डेरी मिल्क की 2 चॉकलेट मेरी फेवरेट है. मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगा. कह रही खा. मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगा. कह रही खाएगा तू. मैंने कहा ठीक है, वहाँ रख दो. वो डेस्क देख रहे हो तुम, वहीं रखी थी 2 डेरी मिल्क की चॉकलेट. 2 दिन हो गए मैंने उस डेरी मिल्क की चॉकलेट को हाथ नहीं लगाया. तीसरे दिन फेल हो गया भाई, खा लिया मैंने. वो 2 दिन मेरे पास इतनी सारे विल पावर थी कि मैंने उस 2 चॉकलेट को हाथ भी नहीं लगाया. आई वॉज जस्ट, दैट चॉकलेट वॉज लिटरली सिटिंग राइट नेक्स्ट टू माई लैपटॉप एंड मैं उसको देख रहा था, ऐसे देख रहा था. मन तो कर रहा था भाई, जब बंदा कोई ऐसे देखता है ना किसी चीज़ को, तो उसके दिमाग में युद्ध चल रहा होता है कि भाई करूं या ना करूं. करूंगा तो भाई डाइट छूट जाएगी, शुगर खा लूंगा मैं. नहीं करूंगा तो मेरे को बेनिफिट मिलेंगे, बट अभी मन कर रहा है बहुत ज़्यादा. मन कर रहा है, मन का क्या करूं मैं, मन तो कर रहा है. तीसरे दिन मैं फेल कर गया. वॉट आई वॉज डूइंग हियर इज ट्रेनिंग माई विल पावर. अब मैं तो तुम्हें बोलता हूँ कि भाई अपने इन्वायरमेंट से बैड हैबिट्स को बिल्कुल हटा दो. जंक फूड खाते हो, जंक फूड हटा दो बिल्कुल. बट घर वालों को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता मेरे. मजाक से हट के कह रहा हूँ, अगर मैं अभी तुम्हें अपने डाइनिंग रूम में ले जाऊँ ना, तुम्हें चॉकलेट्स दिखेंगी, बर्फ़ी दिखेंगी, और भाई वो सेम डेरी मिल्क का डिब्बा पड़ा हुआ है भाई, मेरे सामने पड़ा रहता है वो डिब्बा हमेशा. चिप्स पड़े होते हैं, फ्रिज खोल तो मिठाई या कोल्ड ड्रिंक्स दिखती है भाई. इंडियन हाउस होल्ड तुम्हें मोटा रखेगा भाई. मेरी एक बार सिचुएशन इमेजिन करके देखो. इमेजिन कि तुम मोटे आदमी हो एंड तुम्हें कट करना है. मैं मोटा आदमी तो नहीं हूँ, बट हाँ ओवर वेट तो हूँ. तो भाई वो कट कैसे करेगा, वेट कम कैसे करेगा, क्योंकि उसके आसपास इतनी सारी डिस्ट्रैक्शन, इतना सारा जंक फूड.
आपने आपको कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि एक मोटा फद्दड़ आदमी, उसको तो आदत है खाने की ये चीज़। थैंक गॉड मेरे को आदत नहीं है। अब कभी कभी खाता हूँ, ओकेजनली, बहुत ओकेजनली, रोज़ नहीं खाता है। अगर मैं रोज़ खा रहा होता तो भाई मैं अभी बहुत फूला होता, क्योंकि मेरे घर में हमेशा चिप्स पड़े रहते हैं, चॉकलेट्स पड़ी रहती हैं, सोडा पड़े रहता है, थम्स अप, फैंटा, सब पड़े रहता है भाई। चिप्स की 4 लड्डियाँ निकाल दूँ अभी मैं तुम्हारे सामने। इतना खाना, इतना जंक फूड भरा रहता है। आई लिटरली सेड दिस टू माई फादर कि मत लाओ भाई, मैं मोटा हो जाऊंगा, मत लाओ। सुनते ही नहीं भाई, सुनते ही नहीं है, बट क्या करें भाई। सो आई हैव टू ट्रेन माई विल पावर, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। मेरे को विल पावर को ट्रेन करना है। अब मैं तुम्हें ये नहीं बोलूँगा कि भाई अगर तुम्हें मास्टरबेट की एडिक्शन से छुटकारा पाना है तो भाई सामने फ़ोन चला दो एंड बस देखो उसको। नहीं, वो नहीं करना। जब तुम्हें अर्ज आती है, जब तुम इंस्टा पे स्क्रॉल कर रहे हो तो तुम्हें एक फ़ोटो दिखती है जो तुम्हें अराउज कर देती है, फिर तुम्हारे मन में आता है यार एक बारी हिला दूँ या नहीं हिलाऊँ। जस्ट नोटिस दैट अर्ज, उसको नोटिस करो, एक्शन मत लो। हैव नो ओपिनियन अबाउट इट, डू नथिंग, लिटरली कुछ मत करो, बैठे रहो, उसको एंजॉय करो। यू आर गेटिंग इरेक्शन, एंजॉय दैट इरेक्शन ब्रो, डू नथिंग विद दैट। दैट इज ट्रेनिंग योर विल पावर। तुम्हें अगर जंक फूड दिख रहा है तुम्हारे सामने, डू नथिंग। मन करेगा भाई खाने का, कुछ मत करो। डू नॉट इवन लाइक टच इट, बस देखते रहो उसको, स्टेयर करते रहो। दैट्स ट्रेनिंग योर विल पावर। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू फेस्ड विद दिस सिचुएशन, जहाँ पे भाई तुम्हें एक चीज़ दिख रही है जो तुम्हारे लिए बहुत बुरी है, लेट्स से स्क्रॉलिंग ऑन इंस्टाग्राम या फिर जंक फूड। मैं जंक फूड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को सबसे ज़्यादा रिलेटेड उससे ही होता है, क्योंकि मेरे घर पे आसपास जंक फूड पड़े रहता है। सो आई एम यूज टू अवॉइड जंक फूड वाइल लुकिंग एट इट। 90% ऑफ यू गाइस आरंट एबल टू डू दैट। अगर तुम्हारे सामने मैं चॉकलेट रख दूँ अभी, नहीं तो 5 मिनट बाद तुम खा लोगे। बट मेरे में इतना विल पावर आ गया है कि भाई मैं उस चॉकलेट को 2 दिन तक अवॉइड कर सकता हूँ। अब इस बारी अगर मैं 2 चॉकलेट अपने सामने रखूँ, क्या पता मैं 3 दिन के लिए अवॉइड कर लूँ। दैट इज़ हाउ यू ट्रेन यू विल पावर। अब तुम्हें एक और बोनस पॉइंट बताऊँ। बोनस पॉइंट है, रीड द बुक कैंट हर्ट मी बाय डेविड गॉगिंस। ये बुक तुम पढ़ोगे ना, तुम्हें लिटरली फील होएगा कि भाई मेरे से ज़्यादा आलसी आदमी कोई नहीं है। तुम्हें इतना अजीब सा फील होगा ना तुम्हें कि भाई मैं कर क्या रहा हूँ अपनी ज़िंदगी के साथ। आई कैन नॉट डिस्क्राइब दैट बुक इन अ वीडियो, आई कैन जस्ट टेल यू ब्रो, उस बुक को रीड करो। दैट विल लिटरली level up your willpower, your discipline. The concepts that I'm sharing in School of Elites that are inspired by Can't Hurt Me, उनको डिटेल में बताता हूँ मैं। That book will change your life. अभी जो मैं कोर्स बना रहा हूँ रूथलेस डिसिप्लिन, ये बुक मैं उसमें दोबारा पढ़ूंगा एंड और भी बुक्स पढ़ूंगा। ये कोर्स में मैं जितना भी डिसिप्लिन के बारे में चीज़ें हैं, विल पावर के बारे में चीज़ें हैं, मोटिवेशन, सब के बारे में एक डिटेल में बात करूँगा। दिस कोर्स इज़ गोइंग टू बी अ बैंगर एंड आई नो इट। मैं इस कोर्स को ज़्यादा प्रमोट नहीं करता। करेंटली आई एम जस्ट प्रमोटिंग स्कूल ऑफ एलीट्स, नॉट दिस रूथलेस डिसिप्लिन कोर्स, बिकॉज रूथलेस डिसिप्लिन कोर्स इज़ बोरिंग। इट इज़ बोरिंग। जो भी तुम कोर्स लेते हो बोरिंग ही होता है। डिपेंड तुम पे करता है कि तुम एक्चुअल में कितने सीरियस हो। अब एक बोरिंग कोर्स तुम्हारी ज़िंदगी चेंज कर सकता है, यू नो इट। मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। बट अगर तुम सीरियस नहीं हो, इट इज़ बेटर टू अवॉइड दीज कोर्सेज, दिस ऑनलाइन लेक्चर्स। इनको अवॉइड करो अगर तुम सीरियस नहीं हो। But if you're willing to invest in yourself, you're willing to learn, if you're willing to watch these types of videos जहाँ पे कोई एडिटिंग नहीं होती, लंबी लंबी वीडियोस होती है, and not be like that brain rotted kid, भाई आप छोटी वीडियोस बनाया करो ना, आप छोटी वीडियोस क्यों नहीं बनाते? एडिटिंग करा करो आप, लोग देखेंगे फिर। जानबूझ के नहीं करता मैं। आई डोंट वांट दीस टाइप्स ऑफ पीपल इन माई ऑडियंस, जिनका दिमाग ही सड़ा पड़ा है कि भाई वो 5 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं देख सकते।
I don't want these types of people in my audience. I don't want these types of people joining School of Elites. ठीक है भाई, व्यूज़ कमा रहे, I don't give a fuck. क्वालिटी ऑफ पीपल तो बढ़ रही है ना. That's all that matters. Quality over quantity any day. Fourth point is having an accountability partner. अब देखो भाई, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर कौन हो सकता है तुम्हारा? तुम्हारा एक जिगरी दोस्त जिससे तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट की बातें शेयर करते हो. एंड मेक श्योर कि तुम्हारा वो ऐसा दोस्त है जिससे तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट की बातें करते हो कि भाई मेरे को ये चालू करना है, बिजनेस चालू करना है, आई एम गोइंग टू मेक प्रोग्रेस इन दिस, आज मैंने जिम में कितना उठाया. दैट कैन बी योर अकाउंटेबिलिटी पार्टनर. बट आई नो इट, तुम्हारे आसपास ऐसा कोई दोस्त नहीं है. आसपास तुम्हारे भाई आसपास ना खचरे हैं जो तुम्हें इम्प्रूव करने देंगे नहीं, खुद तो इम्प्रूव हो नहीं रही. वो खचरे तुम्हारे आसपास घूम रहे हैं. बट आई वुड स्टिल सजेस्ट कि भाई सर्च करो, ऐसा बंदा ढूंढो जिससे तुम्हें लाइक उससे डील क्रिएट कर दो कि कैन यू बी माई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर. जो बैड हैबिट्स मैं करूँगा वो मैं आके तुझे बताऊँगा जब भी करूँगा. लेट्स से कि भाई मैंने अपने लिए ना एक वो करा है, गोल सेटअप किया है कि भाई मैं इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करूँगा, बिल्कुल यूज़ नहीं करूँगा इंस्टाग्राम. तुमने यूज़ कर दिया, सो बी अकाउंटेबल फॉर इट. अपने दोस्त को आके बोलो भाई मैंने तेरे को बोला था इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करूँगा, बट आज मैंने 1 घंटा स्क्रॉल कर लिया. टेल हिम दिस विल फील अनकंफर्टेबल. तुम्हें अजीब लगेगा बोलते हुए, बट दैट इज इम्पॉर्टेंट. वो अजीब वाली फीलिंग इंपॉर्टेंट है. उसकी वजह से तुम नेक्स्ट टाइम यूज़ बिल्कुल नहीं करोगे, तुम मास्टरवर्ड बिल्कुल नहीं करोगे, तुम जंक फूड बिल्कुल नहीं खाओगे. ये फ़ायदा होता है एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर का. मेरे पास भी एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर है. जब भी मैं कोई बैड हैबिट करता हूँ मैं उसको लिटरली वॉइस नोट भेज देता हूँ भाई मैंने ये किया है, क्यों किया है एंड कैसे किया है. आई डू दैट. एंड मेरे को अकाउंटेबिलिटी पार्टनर कैसे मिला? फ्रॉम स्कूल ऑफ एलीट्स. अब देखो भाई, मैं तुम्हें बोल सकता हूँ मेरा फ्री डिस्कॉर्ड सर्वर है, ज्वाइन कर लो. एंड वहाँ पे तुम अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढो. चैट में बोलो हाय हेलो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढवा दो, आई एम लुकिंग फॉर अकाउंटेबिलिटी पार्टनर. शायद तुम्हें मिल जाए, शायद तुम्हें ना मिले. शायद तुम्हें कोई वैल्यूबल आदमी मिल जाए, शायद कोई तुम्हें वेल आदमी मिल जाए जो बस टाइम पास करने आया है. क्योंकि भाई फ्री सर्वर है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है. बट स्कूल ऑफ एलीट्स में सिर्फ वही लोग आते हैं जो एक्चुअली में सीरियस हैं. एंड मैं मेक श्योर करता हूँ ये कि स्कूल ऑफ एलीट्स का क्राउड अच्छा है, बुरा नहीं है. बुरे 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 क्राउड को मैं लिटरली किक करता हूँ मजाक से हट के. आई रिफंड देम, उनको हटा देता हूँ मैं. बेकार लोग तो है ही नहीं. देयर आर लॉट ऑफ पीपल इनसाइड स्कूल ऑफ एलीट्स जो एक दूसरे को अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना रहे हैं. एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर इज़ लाइक एक्सचेंजिंग वैल्यू. तू मेरे को वैल्यू दे रहा है, मैं तेरे को वैल्यू दे रहा हूँ. इफ़ यू वांट कि कोई तुम्हारे लिए अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बने तो भाई तुम्हें उसके लिए बनना पड़ेगा. उसकी भी हेल्प करो तुम. भाई अपनी बैड हैबिट्स बता. एंड अगर तू करेगा तो मेरे को वॉइस नोट भेजेगा या फिर टेक्स्ट करेगा कि मैंने क्यों करी, कैसे करी. एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, इससे तो फ्रेंडशिप बिल्ड होती है. अगर तुम्हारा ऐसे कोई दोस्त है, गुड ब्रो, यू आर सो लकी, उससे दोस्ती बनाए रखो. अगर तुम्हें फ्री सर्वर मिल गया, गुड ब्रो, लकी यू. बट अगर तुम्हें कहीं नहीं मिल रहा, इफ़ यू वांट कि भाई मेरे को एक्चुअली में सीरियस बनना चाहिए जिससे मैं अपनी हेल्प मांग सकता हूँ, जिसकी मैं खुद हेल्प कर सकता हूँ, हम दोनों खुद इंप्रूव होंगे. आई वॉन्ट अ गुड नेटवर्क ऑफ पीपल अराउंड मी. आई डोंट वांट दीज लूजर्स जो बस बोलते हैं बट करते नहीं है. स्कूल ऑफ एलीट्स तुम्हारे लिए है. क्लिक द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू जॉइन स्कूल ऑफ एलीट्स. ओके, मूविंग ऑन टू द लास्ट पॉइंट, 5th पॉइंट, एक डोपामीन डिटॉक्स. अब देखो भाई, अगर तुम्हें लिटरली कोई भी बैड हैबिट तोड़नी है ना, यू हैव टू गो इन अ डोपामीन डिटॉक्स. बैड हैबिट को ब्रेक डाउन करते हैं. तुम्हारी बैड हैबिट बनती क्यों है? फर्स्ट, तुम एक्सपोजर होता है उस चीज़ से. लेट्स सिगरेट के एग्जाम्पल लेते हैं भाई, बहुत कॉमन, तुम बचपन से सुनते आ रहे हो. सिगरेट की लत कैसे लगती है? पहले तुम्हारा दोस्त बोलेगा कि भाई एक पफ मार ले, एक पफ मार ले. तुम मारोगे, नहीं मारोगे, आज नहीं मारोगे, कल नहीं मारोगे, परसों नहीं मारोगे, 5 दिन बाद नहीं मारोगे, या फिर तुम ज़िंदगी में कभी नहीं मारोगे, या फिर तुम एक बार ही ट्राई करोगे. एक बार ही ट्राई कर लिया, अच्छा लगा, दूसरी बार ट्राई करते हैं, 2 पफ ले लिए, 3 पफ ले लिए, ठीक है, 2-3 पफ ले लिए, उसके बाद फेंक दो.
तुम्हारे दिमाग में डोपामीन आया, इंस्टेंट डोपामीन आया, डोपामीन स्पाइक हो गया। सिगरेट में निकोटीन होता है, निकोटीन तुम्हारे दिमाग में डोपामीन स्पाइक करवाता है। शुगर में डोपामीन होता है। फिर अगली बार तुम करोगे, तुम्हारा दिमाग क्रेव करेगा कि भाई डोपामीन चाहिए, वो वैसा डोपामीन चाहिए जो सिगरेट पीने से मिला था। फिर तुम्हारा दिमाग सिगरेट क्रेव करेगा, तुम शांत नहीं बैठ पाओगे। इसलिए तो लगती है सिगरेट की लत कि एक बार ट्राई करा दिया, दूसरी बार ट्राई नहीं करा। अब मान लो एक बारी बंदे ने सिगरेट ट्राई किया, खांसी पे खांसी, खांसी पे खांसी, एंड लाइक मज़ा बिल्कुल नहीं आया, बिल्कुल मज़ा नहीं आया, उसको बोरिंग लगा, टेस्ट बेकार, सब बेकार, सब कुछ बेकार। नेक्स्ट टाइम ही वॉन्ट डू इट बिकॉज उस चीज़ से उसको डोपामिन मिला ही नहीं। दैट इज़ द बेसिस ऑफ डोपामिन। अब मान लो तुमने बस एक हफ्ते के लिए डोपामिन डिटॉक्स कर लिया, ना तुमने फ़ोन चलाया, ना तुम बाहर जंक फूड खाने गए, ना तुमने कुछ किया, कोई ऐसी चीज़ नहीं करी जिससे तुम्हें इंस्टेंट डोपामिन मिला। सिगरेट से इंस्टेंट डोपामिन मिलता है, गंदा खाना खाने से इंस्टेंट डोपामिन मिलता है, बर्गर पिज़्ज़ा चॉकलेट खाने से इंस्टेंट डोपामिन मिलता है। यू चेस्ड डिलेड ग्रेटिफिकेशन, डिलेड डोपामिन, मेडिटेशन, गोइंग टू द जिम, जिम वर्कआउट तुम करते हो उसके बाद डोपामिन मिलता है तुम्हें। अगर एक हफ्ते के लिए ये करोगे ना, तुम्हें लगेगा कि भाई जो इंस्टेंट डोपामिन है ना, दिस शिट इज़ बोरिंग। मजाक से हटके, दिस शिट इज़ सो बोरिंग। इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करना इज सो फकिंग बोरिंग ब्रो, आई डोंट इवन डू इट। मैं लिटरली नहीं करता, मेरे फ़ोन में इंस्टाग्राम पड़ा हुआ है। हाँ भाई पड़ा हुआ है इंस्टाग्राम मेरे फ़ोन में, मैं स्टोरीज डालता हूँ इसलिए पड़ा हुआ। स्टोरीज लैपटॉप से नहीं डलती, पता नहीं मेरे लैपटॉप में क्या दिक्कत आ रही है। एनीवेज ब्रो, मैं पड़ा हुआ है, एंड मैं मजाक से हट के कह रहा हूँ, आज 4 बारी मैं अपने फीड पे गया, स्क्रॉल कर रहा था, 2 रील्स स्क्रॉल कर इतना बोर हो गया, हटा दिया। मेरे को इतना बोरिंग लगता है ना इंस्टाग्राम अब। पर साइंटिस्ट हैव लाइक दीज डिज़ाइनर्स, ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, इनको कुछ और नया कुक करना पड़ेगा टू गेट मी हुक्ड अप नाउ बिकॉज इंस्टाग्राम इज सो बोरिंग फॉर मी, आई डोंट इवन यूज इट ब्रो। लाइक आई पहले अनकॉन्शियसली तुम्हारी तरह मैं फीड पे जाता हूँ, स्क्रॉल करने की कोशिश करता हूँ, बोर हो जाता हूँ, छोड़ देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ मेरी बैड हैबिट बन ही नहीं सकती। वीडियो गेम्स, दे आर सो फकिंग बोरिंग। अगर मैं अभी जाके लैपटॉप में वीडियो गेम्स इंस्टॉल करूँ एंड खेलने लग जाऊँ, वैलोरेंट इंस्टॉल कर दूँ, कितना कितना ही मुश्किल हो सकता है भाई। गूगल पे जाओ, वैलो लिखो, आ जाएगा, डाउनलोड कर लूँगा। मजाक से हट के भाई आधा मैच भी नहीं खेल पाऊंगा मैं, क्योंकि आई थिंक द गेम इज़ फकिंग बोरिंग। आई जेन्युइनली थिंक द गेम इज़ बोरिंग। बीच में छोड़ दूंगा मैं। द गेम्स दैट आई यूज्ड टू प्ले, पहले फन मिलता था मेरे को, अब नहीं मिलता भाई, अब तो बोरिंग लगती है। क्यों? क्योंकि मैंने एक डोपामिन डिटॉक्स करा था बीच में, और इतना तगड़ा डोपामिन डिटॉक्स करा था ना मैंने इंस्टा यूज़ किया, ना मैंने लैपटॉप यूज़ किया। ऑल आई डिड वॉज जर्नल, मेडिटेशन, गोइंग टू द जिम, मेक वीडियोज़ एंड लर्न मोर थिंग्स फ्रॉम पॉडकास्ट एंड रीडिंग बुक्स। दैट्स ऑल आई डिड फॉर लाइक 3 months, एंड उसकी वजह से मेरी सारी बैड हैबिट छूट गई है। मैं एक भी बैड हैबिट नहीं करता, आई डू नथिंग बैड। मेरा 100% ऑफ द डे प्रोडक्टिव जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। If I'm not making videos, I'm learning something. If I'm not learning, I'm out where? Out where? I'm somewhere out. Out where? I'm outside. मैं भाग रहा हूँ या फिर जिम कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ मैं, बट आई मेक श्योर कि मैं कुछ बुरी चीज़ नहीं कर रहा। एंड मैंने अपनी विल पावर को इतना ट्रेन कर लिया है कि जब भी मैं कोई बुरी चीज़ करने जाता हूँ, जैसे अभी तुम्हें बताया कि भाई मैंने इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करने की कोशिश करी, फिर मेरे दिमाग को इंस्टेंटली रियलाइज़ हो गया कि फक भाई ये तो बुरी चीज़ है, हटाओ इसको। वाई? मेडिटेशन की वजह से। मेडिटेशन में क्या होता है, आंखें बंद करके ब्रीद इन ब्रीद आउट, यू आर फोकसिंग ऑन योर ब्रेथ। तुम्हारा दिमाग डिस्ट्रैक्ट होगा, बट द पॉइंट ऑफ मेडिटेशन इज टू गेट बैक टू ब्रीदिंग। जब तुम एक अच्छे से डोपामिन डिटॉक्स करोगे, तुम्हें ये चीज़ रियलाइज़ हो जाएगी। अभी तो मैं बोल रहा हूँ, एक्शंस इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन जस्ट वर्ड्स। शायद तुम्हें भी समझ आ रहा होगा, नहीं समझ आ रहा होगा, तुम्हें लगता है कि भाई ये क्या है, कुछ भी बोल रहा है। अनटिल एंड अनलेस यू ट्राई इट योरसेल्फ, तुम्हें ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। आई सजेस्ट यू ब्रो,
कि तुम ये चीज़ खुद ट्राई करो, खुद फेल होगे, 100-200 बारी फेल होगे तुम, मैं भी हुआ था, तुम खुद सीखोगे, खुद की गलती बना के खुद सीखोगे। ये ऑप्शन में तुम्हारा टाइम बहुत वेस्ट होगा। जो सेकेंड ऑप्शन इज, लेट मी एंड अदर पीपल हेल्प यू इन स्कूल ऑफ एलिट्स। जिन्होंने ऑलरेडी खुद गलतियां बना रखी हैं, 100-200 गलती बना रखी हैं, जिनको पता है कि भाई तेरी सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है, जो भी सिचुएशन में तुम हो करंटली, लोगों को पता है कैसे बाहर निकलना है। सो व्हाई डोंट आस्क देम? अ वाइज मैन लर्न्स फ्रॉम हिज मिस्टेक्स, अ वाइजर मैन लर्न्स फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। टाइम बचाओ अपना। अगर तुम टाइम की कदर नहीं करोगे ना, टाइम तुम्हारी कदर नहीं करेगा। ऑलवेज रिमेंबर दैट। अब मैंने तुम्हें बस 2 ऑप्शन दिए। डोंट थिंक आई एम प्रोमोटिंग स्कूल ऑफ एलिट्स हियर, लाइक आई एम काइंड ऑफ, बट वाई? बिकॉज ये तुम्हारी हेल्प कर रहा है, दैट्स वाई एम प्रोमोटिंग इट। अब मेरे को पता है कि भाई ये चीज़ तुम्हारी हेल्प करेगी, जेन्युइनली हेल्प करेगी, मैं प्रमोट ना करूँ, सेंस बनती है? नहीं बनती भाई। मैंने 2 ऑप्शन दे दिया, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। बस स्वयं विचार करो and take a decision that will give you a good ROI. That's it for this video. Take care and take action.